सुमित्रा के घर में आज काफी भीड़ लगी हुई थी। उसके आसपास के लोग उसके घर में इकट्ठा थे और उन लोगों के बीच सुमित्रा की बहू नंदिनी थी। सुमित्रा बहन, वो तो तुम हो जिसकी वजह से आज हम कुछ कह नहीं रहे, वरना हम नंदिनी का वो हाल करते जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सुमित्रा बहन, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे भला ये दूसरों के घर के बारे में जानती क्या है जो हर जगह अपनी जुबान चलाने पहुंच जाती है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज हो सके तो मेरी बहू को माफ कर दीजिए। आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी गली मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती है और नंदिनी की आंखों में से बस आंसू बहते रह जाते हैं। आखिर नंदिनी ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से आज गली मोहल्ले की औरतें सुमित्रा और उसकी बहू को इतना सुनाकर जा रहे हैं? जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले। सुमित्रा अपनी बहू नंदिनी, पति मोहित और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुमित्रा की बहू नंदिनी काफी अच्छी थी। वो कहते ना, सर्वगुण संपन्न, वही थी सुमित्रा की बहू नंदिनी। लेकिन 5 उंगली एक बराबर तो नहीं होती। ठीक वैसे ही नंदिनी में भी एक कमी थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी विकास आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने बाबूजी की दवाई ला दी है और वो मेरे अलमारी के ड्रॉअर में रखी हुई है, इसलिए आप वहां से बाबूजी की दवाई ले लेना और उन्हें समय पर दवाई खिला देना। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले विकास वहां से चला जाता है और कुछ घंटे बाद सुमित्रा अपनी बहू नंदिनी के पास जाकर कहती है, नंदिनी बहू, विकास ने कहा है कि तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे बाबूजी की दवाई रखी हुई है, जरा निकाल कर देना तो। लेकिन माँ जी, उन्होंने तो मुझे कहा कि बाबूजी की दवाई आपके ड्रॉअर में है। अरे नहीं बहू, विकास ने तुम्हारी अलमारी में कहा था। एक बार चेक कर लो, क्या पता वही हो। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, विकास ने मुझे आपकी अलमारी की बात कही थी। एक बार आप अपनी अलमारी चेक कर लेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। बहू तो इस तरह भड़क क्यों रही है? अरे मैं तो सिर्फ अलमारी चेक करने के लिए कह रही हूँ, फिर तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे माँ जी, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि विकास ने मुझे कहा था कि उन्होंने बाबूजी की दवाई आपकी अलमारी में रखी है। मैं भी अपनी अलमारी में देख लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आपको अलमारी में देखना होगा। क्या पता आपकी अलमारी में ही हो। सुमित्रा अपनी बहू से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विकास घर आता है तो सुमित्रा विकास से पूछती है, विकास, तूने तेरे बाबूजी की दवाई कहाँ रखी हुई है? मुझे तो नहीं मिल रही। माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी अलमारी में रखी हुई है, आपने वहां से क्यों नहीं ली? लेकिन बहू तो कह रही थी कि तूने उससे कहा है कि तूने दवाइयों को मेरी अलमारी में रखा है। तुझे खुद को याद रहता है कि तूने किसको क्या कहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने दवाई मेरी अलमारी में रखी थी, उसके बाद भी एक ही सवाल पूछ रही हैं आप। माँ, मैंने आपको नंदिनी दोनों को यही बात कही थी कि मेरी अलमारी में दवाइयां रखी हुई है, तो अब छोटी सी बात पर इतना बहस क्यों कर रहे हो दोनों? नंदिनी को ये किसने बोला कि मैंने दवाई आपकी अलमारी में रखी है? अरे मुझे नहीं पता विकास, तेरी बीवी ने मुझे जो कहा वो मैंने तुझे बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नंदिनी को यहाँ बुलाकर पूछता हूँ। नंदिनी, ओ नंदिनी, जरा बाहर आना। विकास की आवाज सुनकर नंदिनी बाहर आती है, जिसके बाद विकास सवाल करता है और उसका जवाब देते हुए नंदिनी कहती है, विकास, आप ही ने तो कहा था कि माँ जी की अलमारी में दवाइयाँ रखी हुई है, और मैंने माँ जी को ये कब कहा कि मैं माँ को अपनी अलमारी में दवाइयाँ ढूंढने नहीं दूंगी। मैंने तो बस माँ जी को ये कहा था कि वो भी अपनी अलमारी को देख ले, और अगर मैंने उन्हें अपनी अलमारी चेक करने को कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा अपना सर पकड़ लेती है और हार मानते हुए कहती है, बहू तू सही है और मैं गलत, मुझे माफ कर। तू हमेशा ही सही रहती है, हम ही गलत रहते हैं। मुझसे गलती हो गई, अब चुप हो जा प्लीज। इस तरह सुमित्रा अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और विकास भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तो ये थी नंदिनी की कमी। जी हाँ, नंदिनी कभी अपनी गलती मानती नहीं, भले ही वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। वो खुद की गलती होने के बावजूद और लोगों को ही गलत ठहरा देती, जिस कारण उसके घर वाले भी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके घर वाले घर में बहस नहीं चाहते थे। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिनी आए दिन गलती पर गलती करती और अपनी गलती को नजरअंदाज करके अपनी गलती किसी और पर थोप देती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन कुंती उसके घर आकर सुमित्रा से बात कर रही थी। तभी नंदिनी वहां आती है और बिना बात सुने बीच में बोल पड़ती है,
माँ जी, आंटी जी, कहीं आप वो पड़ोस वाली आंटी की तो बात नहीं कर रहे? अरे मुझे भी पता है उनकी बहू कैसी है। नंदिनी बहू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो घर में रहती है, बाहर तो हम लोग जाते हैं, हमें पता है कौन कैसा है। फिर तो आंटी जी आप ये बात ना गलत बोल रही हैं। अरे आपको नहीं पता, जो बात मुझे पता होती है ना, वो इस गली मोहल्ले में किसी को पता नहीं होती। आपको पता भी है, ये पड़ोस वाली आंटी जिसकी आप बात कर रही है ना, उनकी बेटी एक लड़के के चक्कर में फंसी हुई है। नंदिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मानो सुमित्रा और कुंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नंदिनी बहू, ये कैसी बात कर रही है? अरे हम लोग ये बात नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो तेरी सास को ये बताने आई थी कि पड़ोस वाली की बेटी जो है उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। लेकिन तू है पता नहीं कौन सी राम गाथा सुना रही है। कुंती के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी चुप हो जाती है और कुछ देर बाद एक बार फिर से बोलती है, अरे ये भी मुझे पता है, जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी ना, तभी उसने मुझे बता दिया था कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। नंदिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले सुमित्रा उसको चुप करवा देती है और इस तरह नंदिनी चुप हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा कुंती से बातचीत करके उसको उसके घर भेज देती है। जैसे ही कुंती घर जाती है, वैसे ही सुमित्रा अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, तुझे नहीं लगता तू अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाती है? जहाँ गलत होती है वहां भी तू खुद की गलती नहीं मानती। अरे ये चीज हमारे घर तक सीमित थी तो ठीक था, लेकिन अब तो ये बाहर भी जाने लगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जो सच है वो मैंने बता दिया, और वैसे भी आपको तो पता ही है ना, सच कड़वा होता है। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन नंदिनी के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। ये देख नंदिनी आवाज देते हुए कहती है, अरे भी कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? आ रही हूँ, जरा सब्र रख लो। इतना बोलकर नंदिनी दरवाजा खोलती है, जहाँ वो अपनी पड़ोस वाली आंटी और कुंती को देखती है। उन दोनों को अपने सामने देख नंदिनी सवाल करती है, अरे आंटी जी, आप यहाँ, कोई काम है क्या? हाँ बेटा, काम तो है। घर में चलेगी या यहाँ लोगों के सामने ही बेइज्जत होगी? आंटी जी, आप ये कैसे बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अरे तू जानती क्या है मेरे घर के बारे में? तू जानती क्या है मेरी बेटी के बारे में, जो तो इस तरह बोलने आ गई? दूसरों के घर में बोलने से पहले तो खुद का घर तो देख ले। तेरी ये बीच में बोलने की आदत और खुद की गलती ना मानने की आदत से तेरा खुद का खानदान परेशान है, और तू कहती है कि तुझे मोहल्ले की बात पता है। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मतलब मैंने आपके बारे में ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप मुझ पर इस तरह भड़क रही हैं? नंदिनी बहू, इतना शरीफ मत बन। तूने क्या बोला है ये सारी बात न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे मोहल्ले को पता है। हाँ, तो फिर इसमें गलत क्या बोला है आंटी जी? आप बताओ, आपकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है या नहीं? और आपकी बेटी ने खुद मुझे कहा था कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इसमें गलत क्या कर दिया? बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तूने मेरे घर के बारे में, और बहुत सुन लिया मैंने मेरे घर के बारे में, लेकिन अब और नहीं। वो औरत नंदिनी के ऊपर चिल्ला रही थी, जिस कारण नंदिनी के घर में उसके मोहल्ले की भीड़ लग जाती है। पर तभी वहां सुमित्रा आती है और कुंती से सवाल करती है, कुंती बहन, ये क्या, मेरे घर में इस तरह की भीड़, और तुम लोग मेरी बहू के ऊपर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? सुमित्रा की बात सुनकर वो औरत उसको सारी बात बताती है, जिससे सुनकर सुमित्रा की भी नजरें झुक जाती है। अरे सुमित्रा बहन, वो तो तुम हो जिसकी वजह से आज हम कुछ कह नहीं रहे, वरना नंदिनी का हम वो हाल करते जो ये सोच भी नहीं सकती। हाँ सुमित्रा बहन, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे भला ये दूसरों के घर के बारे में जानती क्या है, जो हर जगह अपनी जुबान चलाने पहुंच जाती है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, प्लीज हो सके तो मेरी बहू को माफ कर दीजिए। आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सुमित्रा की बात सुनकर उसकी गली मोहल्ले की औरतें वहां से चली जाती हैं और नंदिनी की आंखों में बस आंसू रह जाते हैं। सुमित्रा अपनी बहू से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वो अपनी बहू से कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी नंदिनी अपनी सास का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ जी, आप तो मुझसे कुछ बात करिए, आप इस तरह से मुझसे मुंह मोड़कर मत जाइए। बहू, अब बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे क्या जरूरत है तुझे लोगों के बीच में बोलने की, लोगों के घर के बारे में बोलने की? तू अपनी गलती तो कभी मानती नहीं, यहाँ तक कि गलत होने के बाद भी तू खुद को सही साबित करती रहती है, बहस करती रहती है लोगों से। आखिर क्यों? मुझे नहीं पता मेरी आदत ऐसी क्यों है, लेकिन जो सही होता है वही मैं बोल देती हूँ। नंदिनी बहू, तू हर जगह सही नहीं हो सकती, इस बात को भी अपने जहन में बिठा ले।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा को लगता है सच में उसे पछतावा है, इसलिए वो उसे माफ कर देती है। इस तरह नंदिनी भी अपने आप को सही ठहराना बंद कर देती है।